मेरा सीधा सवाल है आम आदमी पार्टी से, ऐसी क्या मजबूरी थी कि कैग रिपोर्ट को आप विधानसभा क्यों नहीं लेकर गए? अपने भाषण देने के लिए आप कभी एक दिन 2 दिन के विधानसभा सत्र बुलाते थे, कैग रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया? दिल्ली जल बोर्ड के 28,000 करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं आपने चर्चा करवाई? मोहल्ला क्लिनिक के आपके 65,000 फर्जी लैब टेस्ट हुए, आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाई? कोविड महामारी के दौरान आपने शीश महल घोटाला किया, अपने घर का निर्माण किया, इन घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। और जीरो टॉलरेंस हम भ्रष्टाचार के प्रति रखेंगे। दिल्ली वालों से हमारा वायदा है, दिल्ली की जनता से हमारा वायदा है, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, यानी कि देश में 1 रुपए के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाया। 2001 से लेकर 2014 तक मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप नहीं लगा पाया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने, जो हमारा दिल्ली प्रदेश है, जो कभी घाटे में नहीं था, वो पहली बार राजस्व घाटे में होगा। रेवेन्यू डेफिसिट में हमारी दिल्ली, ये केजरीवाल जी और आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के कारण हो पाया है। साथियों, अगली बात मैं करना चाहूंगा, शिक्षा को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्षों के बाद लाई तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और केवल शिक्षा नीति ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, हमने यहां पर, मैं आप देखिए 2014 से पहले क्या था, मात्र 16 आईआईटी थे देश में, आज बढ़कर 23 हो गए। 13 आईएम थे, आज बढ़कर 20 हो गए। 9 ट्रिपल आईटी थे, आज बढ़कर 25 हो गए। 8 एम्स से बढ़कर 24 हो गए। 308 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 हो गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है। 157 नर्सिंग कॉलेज अभी हाल ही में हमने मंजूर किए। और यही नहीं, आईटीआई 11,847 से बढ़कर 1.5 गुना ज्यादा 14,955 हो गए। यूनिवर्सिटीज मात्र 723 थी, आज वो 1147 पार कर गए। मेडिकल कॉलेज तो मैंने आपके सामने रख ही दिया। साथियों, यही नहीं, हमने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब खोलने का काम किया है। साइंस को बढ़ावा दिया, साइंस को ही नहीं, साथ ही साथ हमने स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया। आज 1,20,000 स्टार्टअप हैं, 107 यूनिकॉर्न हैं, और दुनिया में हमारा देश कहीं नहीं था, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब हमारी कल्पना यह है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं, उनको केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। और साथियों, यही नहीं, आपको मैं एक बात और बताऊं, जो हमारे अगली मैं बात करने वाला हूं, स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। और स्किल देने के लिए हमने जहां एक और कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास किया है, उनको प्रशिक्षण दिया है, उनको स्किल देने का काम किया है। और जो हमारे युवा यूपीएससी राज्य के पीएससी के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा, जहां एक और जरूरतमंद छात्रों के लिए
यूपीएससी और राज्य पीएससी के लिए हमने तैयारी के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां मैंने बहुत सफल योजनाएं चलाई। और साथ लगता है अगर आप हरियाणा में भी देखेंगे, हमारे राज्य की जो एचपीएससी है या फिर यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। और जो आने जाने में किराया लगता है, लागत आती है, उसकी प्रतिपूर्ति भी हमने की है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते तो झीलें यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से। और दिल्ली के युवाओं से कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है जिसकी पूरा होने की भी पूरी गारंटी है। अगला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के इनकी कितनी अनदेखी की है। मेरा केजरीवाल जी से सवाल है, मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है, अतिशी जी कहने को मुख्यमंत्री है या नहीं किसी को पता नहीं है। 5 वर्षों में जितनी मेरे हाथ पर उंगलियां है ना साहब, 5 वर्षों में केवल 5 एससी छात्रों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी है इस आम आदमी पार्टी ने। आपदा सरकार ने 5 सालों में केवल 5 एससी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है, केवल 5। इन्होंने तो कहा था एससी समाज से हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाया क्या? 5 नहीं 11 साल बीत गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, आप देखिए हमारी केंद्र की सरकार में जब से मोदी जी की सरकार आई, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हमने 250 गुना 250% यानी कि 2.5 गुना की वृद्धि की है। और एससी एसटी ओबीसी के उद्यमियों के लिए पीएम मुद्रा योजना हो, इसमें 40 करोड़ के ऋण के प्रदान किए। स्टैंड अप इंडिया हो, उसमें हमने एससी एसटी और महिलाओं के लिए उपलब्ध करवाया है। और एससी छात्रों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 34 लाख से अधिक एससी छात्रों के लिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मेरे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों बहनों के लिए 3,546 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की है। कहां आपदा सरकार के 5 लोगों को, 5 एससी छात्रों को दिया और दूसरी ओर हमने 34.5 लाख एससी छात्रों को 3,546 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। 34.5 lakh SC students have got 3,546 crore rupees of scholarship from the Narendra Modi government. And the Gujarat government provides to the SC students who are getting training in the ITI colleges 400 rupees per month as a stipend. और मैं आज जो कहने वाला हूं अपने दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, रामवीर जी के साथ और बाकी नेताओं के साथ, कि हम दिल्ली में तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्टाइपेंड योजना शुरू करेंगे। किसके नाम पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना होगी, जिसके अंतर्गत हम आईटीआई और स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे हमारे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को
1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपन देंगे। जी हां, 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अपने भाई और बहनों के लिए जो आईटीआई स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जो आपदा सपनों में नहीं सो सकती, हम दिल्ली के युवाओं के उन सपनों को साकार करेंगे मोदी जी। अगला जो मैं आप सबके सामने रखने वाला, आपने देखा होगा, ठंड हो, बारिश हो, तपती गर्मी हो, अगली स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो एनडीए सरकार में महाराष्ट्र में हमने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, जिसके तहत ड्राइवरों को पेंशन, उनके उपचार यानी कि चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन अगर आप दिल्ली में देखें तो आज से 11 साल पहले ऑटो के पीछे अपनी फोटो लगाने का काम तो इन आपदा वालों ने किया था, वो आज तक फोटो ही लगाते हैं। ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की आपदा वालों ने, और आपदा वालों ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 2025 से अब तक कोई कल्याणकारी योजना नहीं लॉन्च की। और मेरी खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल जी से, अगली बार मीडिया के सामने आए तो जवाब दें, क्यों उन्होंने एससी समाज के हमारे विद्यार्थियों के लिए क्यों केवल 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, और क्यों ऑटो टैक्सी ड्राइवर वालों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित नहीं कर पा, क्यों कल्याणकारी योजना नहीं करवा पाए। अगर अरविंद केजरीवाल जी को चेहरा दिखाने का इतना शौक है तो जवाब दे, मुंह खोलें, इन सवालों का जवाब दें। कल्याणकारी योजना क्यों नहीं शुरू की ऑटो टैक्सी वालों की? आज हम मोदी जी की गारंटी यहां देकर जा रहे हैं आप सबके सामने। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे, और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे, उनके बच्चों को प्रदान होगा। कहीं ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना घट जाए कि किसी की जान चली जाए, तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। और आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये देश भर के करोड़ों लोगों को दी है। अब दिल्ली वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों के ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, और रियायती, क्योंकि आपको देखिए ऑटो का हो टैक्सी का हो, आपको इसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, और इंश्योरेंस का जो बीमा है या प्रीमियम है वो हम उस पे भी रियायत देंगे, यानी कि आपकी जेब पर उसका भी बोझ नहीं पड़ेगा। अगला अगर आप देखिए, जो मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके जाने वाला हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सोच से आगे बढ़ती है। अंत्योदय हमारी सोच में है, और अंत्योदय के सिद्धांत पे चलते हुए गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य हम लगातार करते आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और भारत दुनिया के 10वें नंबर से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, अगले 3 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वहीं पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी हमने किया है। 4 करोड़ पक्के मकान भी बनाकर दे दिए, 3 करोड़ पक्के मकान नए और देने के लिए लाखों करोड़ रुपए और खर्च कर दिया। इनके कुल मिलाकर 7 करोड़ लोगों को देश में पक्के मकान बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, 13 करोड़ शौचालय बना दिए, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना मुफ्त में दे दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं, हर घर को नल से जल देने का हमने काम भी कर दिया। अब जब मैं अंत्योदय की बात यहां पर कर रहा हूं तो मैं उन बहनों और भाइयों की बात कर रहा हूं जो कमजोर वर्गों से आते हैं और डोमेस्टिक वर्कर्स को, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, असंगठित क्षेत्र में आता है, इनको मान्यता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है।
और दिल्ली की भाजपा सरकार ऐसी होगी जो डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देगी, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हम चलाएंगे और डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड यानी कि हमारे जो घरों में काम करने वाली, आप किसी को बाई कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, ऐसे काम करने वाले मेरे भाई बहन जो घरों में काम करते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो सफाई करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई और काम करने वाले हों, उन सब के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे और उनको भी हम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाली भाइयों और बहनों को देंगे। 5 लाख रुपए तक का हम उनको दुर्घटना बीमा देंगे और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी भारतीय जनता पार्टी देगी। मातृत्व लाभ के लिए, जहां आपने सुना ही होगा, हमने पहले भी, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, मोदी सरकार ने तो 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर ही दिए थे। यहां 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, ये भी हमारी पार्टी यहां पर करने देने वाली। लेकिन मेरा सवाल भाई एक और है, इन आपदा वालों से, क्या आपदा सरकार ने डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देने और उन्हें सामाजिक लाभ प्रदान करने में कोई काम किया? कुछ नहीं किया, विफल हो रही। अगला बात एक आपसे और करने वाला, आप दिल्ली में कहीं जाते होंगे, आपको रेडी फड़ी वाले देखते होंगे, पटरी वाले पे काम करने वाले देखते होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स देखते होंगे। आप याद करिए कोविड के टाइम पे दुकानदारों को, फैक्ट्री वालों को, उद्योग वालों को, उद्यमियों को, जहां एक और मोदी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करके हमने पैसा दिया था, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी थी, उनके उद्योग बंद नहीं होने दिए, उनको 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया। वहीं पे रेडी पटरी, ये रेडी फड़ी लगाने वालों को भी, स्ट्रीट वेंडर्स को भी हमने एक नई योजना लेकर आए थे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश भर में 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री, यानी कि कोई घर जमीन कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, ये ऋण उपलब्ध कराया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और दिल्ली में लगभग 1,90,000 स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ मिला। 10,000 मिला, किसी को 20,000 मिला, कोई 50,000 रुपए तक पहुंच गया। और अब जब हमारी सरकार बनेगी तो पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 1,90,000 नहीं, सुन लो मेरे रेडी वाले, पटरी वाले, फड़ी वाले भाई और बहनों, स्ट्रीट वेंडर्स, अब आप 1,90,000 स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं, अब लगभग दुगनी, यानी कि लगभग 4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को यह लाभ मिल जाएगा। लेकिन आपदा के राज पर तो स्ट्रीट वेंडर्स पर हमले होते हैं। केजरीवाल जी की जो गुर्गा गैंग है, या आप कुछ कह लीजिए, उनकी कौन सी टीम चलती है इनकी, क्या कहा था आपने? स्लीपर सेल। इनके कई स्लीपर सेल हैं भाई। एक स्लीपर सेल इनका स्ट्रीट वेंडर्स को वो हमले भी करवाते हैं, ऐसा भी करते हैं, उग्राही करते हैं, वहां पे स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखल करते हैं। वो कहते हैं कि आप तो दिल्ली वाले हो नहीं, जहां से आए हो पूर्वांचल के, भाग जाओ यहां से। और आपको याद होगा 2021 में ये स्ट्रीट वेंडर्स ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था। किया था नहीं किया था? अब आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं मेरे रेडी पटरी फड़ी लगाने वाले भाई और बहनों। अब तो आपको सुविधा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हम लागू करके दिखाएंगे, लाभार्थियों की संख्या को दुगनी करके दिखाएंगे। साथियों, हमने जहां एक और रीस्किल अपस्किल, जो मैंने आपको पहले कहा, ये बहुत आवश्यक, इसलिए आज दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। हमने 1.4 करोड़ लोगों को स्किल किया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर हम भारत में बनाना चाहते हैं। वी वांट टू मेक इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर, एंड फॉर दैट वी ऑलरेडी हैव अ स्किल मिनिस्ट्री इन प्लेस, एंड वी हैव डन, इफ यू लुक एट 54.27 lakh रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स हैव टेकन प्लेस। इतने ज्यादा युवाओं को हमने वहां पे किया है। दिल्ली में भी हम उनको और रीस्किल अपस्किल भी करेंगे और स्किलिंग का प्रोग्राम भी हम आगे बढ़ाएंगे।